हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होने वाला था, जो कि आपका 27 अप्रैल 2025 को लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो आज ही के दिन में यानी कि 18 मार्च 2025 को उत्तराखंड शासन यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक अधिसूचना भी जारी किया, साथ ही इसमें कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया है, जो कि आपका उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर यहाँ पे निकाला गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होंगी, क्या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो वो होगा, है ना? या आपको इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ में ये देखिए, जैसे कि आपने ये चीज़ें देखी यहाँ पे कि जो नोटिफ़िकेशन है उसमें तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जो नियमावली है उसमें क्या किया गया है, संशोधन उसमें किया गया। 2008 जो नियमावली है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 जो है वो लागू की गई है, ठीक है? और इसकी प्रति जो है जो संलग्न करके क्या कर दिया गया, इसको प्रख्यापित किया गया है, यानी कि इसको परिवर्तित किया गया है और इसमें लिखा गया है स्थापित स्क्रीनिंग व्यवस्था जो है सीधी भर्ती हेतु, यानी कि जो देखो तालिकानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जो स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था है उसको समाप्त कर मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित की जाने की व्यवस्था की गई है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर उठेगा कि अभी जो 27 अप्रैल 2025 को होने वाला स्क्रीनिंग की जो एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा, है ना? सबसे पहले आपकी यही चीज़ बात करनी होगी। तो देखिए, अभी आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि 27 अप्रैल को ये है, ठीक है? अब ये जो लेटर है ये आज के यानी कि 18 मार्च को ये निकल रहा है। अभी ये लोक सेवा आयोग को भी इसमें आपको मैं बता देता हूँ, कार्यालय ज्ञापन दिखा देता हूँ उसमें, ठीक है? जो कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो वो आपके जो है वो मैंने जो आपको दिखाया उसमें आपको बताया गया है कि समाप्त करने की व्यवस्था की गई है और नियम क्या है, वो संशोधित नियम क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, जो पहले हमने यहाँ पे लेटर देखा था, जो कि कार्मिक विभाग को भेजा गया है, ठीक है? माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। अब वही जो एक कार्यालय ज्ञापन जो है माध्यमिक शिक्षा के द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया, अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है? तो 18 मार्च 2025 देखिए अधिसूचना संख्या ये देखिए आप यहाँ पे, अधिसूचना संख्या जो इतनी है, टीसी जो है इस फ़ाइल में जो है 2010 जो क्या पत्रांक जो भी है, दिनांक 18 मार्च 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवर्तक संवर्ग संशोधित सेवा नियमावली 2025 की इस जो नियमावली जो प्रख्यापित की गई है, संशोधित की गई है, उसकी हिंदी और अंग्रेजी जो प्रतियाँ जो हैं, यानी कि जो कॉपी जो है, वो निम्नलिखित विभागों को भेज दी गई है, ठीक है? प्रेषित की जा रही है। तो आपके कहाँ-कहाँ वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सभी जगह भेजते हुए, साथ ही आपका जो यहाँ पे मेन काम की बात क्या है, लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी को भेजा गया है, ठीक है? अब यहाँ पे तक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ यहाँ पे भेजी गई है, तो आपको अब यहाँ पे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। देखिए, अभी ये लोक सेवा आयोग ये शासन के द्वारा यानी कि उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इस चीज़ को लोक सेवा देखिए, लोक सेवा आयोग का काम क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ठीक है? नियमावली कौन बनाता है? वो शासन बनाता है। अब नियमावली में चेंज करके वो यूकेपीएससी को भेजा गया है, ठीक है? अब यूकेपीएससी ने क्या किया, जब पहले कैलेंडर जारी किया था, उसी में यूकेपीएससी ने सिलेबस भी दिया था प्रीलिम्स का या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो सिलेबस भी पहले दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे कोई देहरादून, कोई हल्द्वानी, कोई कहीं रहकर क्या कर रहा है, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, ठीक है? तो तैयारी में जुटे हुए हैं और 27 अप्रैल ठीक 1 महीने बाद लगभग जो है 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है और 1 महीने पहले 18 मार्च को ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, नियमावली संशोधित की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ तक सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे 18 तारीख और 27 अप्रैल यानी कि लगभग 1 महीना बचा हुआ है। इस बीच में इस नियमावली को चेंज कर दिया गया है, ठीक है? तो ये जो बात है, ये अभी लोक सेवा आयोग अपना पक्ष रखेगा कि उसको ये चीज़ माननी है या नहीं माननी है, ठीक है? वैसे तो मानेगा क्यों नहीं, क्योंकि जब अब नियमावली चेंज की गई है, तो वो किस हिसाब से एक्शन लेगा? ये इसी परीक्षा से लेगा या आने वाली भविष्य में अगर जब कभी लेक्चरर के एग्ज़ाम होंगे या लेक्चरर की भर्ती आएँगी, तब से वो कंडक्ट करवाया जाए। वैसे तो जो आपका जो अधिसूचना उसमें तो ये है कि तत्काल प्रभाव से माना, ये तत्काल प्रभाव से उसको माना जाए। लेकिन यहाँ पे यूकेपीएससी ने जो अपना सिलेबस पहले जारी किया है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो खिलवाड़ हो जाएगा ये, ठीक है?
तो उनका इतना टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी में। तो अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा ये बनता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो एग्ज़ाम फ़िलहाल के लिए आप जो होगा यानी कि आपको तैयारी करनी है, नहीं करनी, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होना, सिर्फ़ विषयवार होना होगा तो वो लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा पहले तो, ठीक है? यूकेपीएससी उस चीज़ को तय करेगी कि वो इसी भर्ती से करना चाहेगा या फिर अगली भर्तियों से उस चीज़ को करना चाहेगा। क्योंकि अब ये जो लेटर जो है ये सिर्फ़ जो शासन के द्वारा भेजा गया, नियमावली संशोधित की गई है और ये शासन के द्वारा भेजी गई है, ठीक है? शासन के द्वारा जो नियमावली का संशोधन करके यूकेपीएससी को भेजा गया है, यूकेपीएससी भी अपने यहाँ पे जवाब देगा कि अभी जो एग्ज़ाम इस बार से करवाया जाएगा या फिर बाद में। अगर जिस तरीके से भी मीटिंग या जो भी चीज़ें इसमें बैठक या किसी भी चीज़ से जो भी मत बनेगा, वो चीज़ आपको एक दूसरे नोटिफ़िकेशन के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होना होगा, स्क्रीनिंग तो 27 अप्रैल को ही होगा, ठीक है, 2025 को। लेकिन अगर एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है ये, तो इसका मतलब है कि इसको प्रॉपर तरीके से, तो इसका सीधा-सा मतलब बनता है कि अगर उसको पूरे से तरीके से उसको ख़त्म करना होगा, तो आप यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा अगर अभी ही ख़त्म करनी होगी, तो फिर आपके द्वारा आपको यूकेपीएससी के द्वारा नोटिफ़िकेशन मिलेगा और वहाँ पे पूरा क्लियर होगा कि इस बार ये नहीं होगा। यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, सीधे विषयवार होगा, तो फिर उसका टाइम उस हिसाब से सीधे विषयवार परीक्षा जो आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई होने के बाद होनी थी, उसकी डेट आपको दी जाएगी, ठीक है? तो फिलहाल आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से आप तैयारी कीजिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में आप थोड़ा-सा उस चीज़ में आप अपने विषय को ज़्यादा से ज़्यादा आप तवज्जो दीजिएगा और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक यूकेपीएससी, क्योंकि ये तो भी नियमावली संशोधित होके गई हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पे अपना मत रखेगा। अब जिस हिसाब से भी शासन या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मत स्थापित होगा, उस हिसाब से आपको फिर नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब नियम देखते हैं कि नियम क्या था। पहले नियम ये था आपके पास कि जो परीक्षा जो होगी वो विषयवार ही आयोजित की जाएगी, यानी कि विषयवार आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर अभ्यर्थी जो होते हैं वो अगर अधिक होते हैं, अभ्यर्थी की संख्या अधिक होती है, तो लोक सेवा आयोग जो होगा वो क्या कर सकता है, उसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा जो है करवा सकता है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास पूरा यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो आयोग जो होगा वो क्या करेगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होगा वो कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास है और आयोग जो है विषयवार लिखित परीक्षा करेगी, जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी उसी आधार पर क्या होगा वो क्या होगा, अभ्यर्थियों का चयन करेगा। बराबर अंक आते हैं तो उनमें आपकी क्या हो जाएगी, उनके नाम के सेवा की उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में उसको रखा जाएगा, ठीक है? पहले ये चीज़ें थी और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका था, ठीक है? अब क्या इसको संशोधित करके क्या कर दिया गया है कि विषयवार परीक्षा आयोजित अभ्यर्थियों के लिए वरीयता जो हो गया, प्रवीणता यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर जो होगा विषयवार सूची जो है तैयार करेगा आयोग, ठीक है? यदि किसी कोई 2 अभ्यर्थी जो है बराबर अंक उनके होते हैं तो उनकी ज्येष्ठता सूची यानी कि आपके पास ज्येष्ठता अभ्यर्थी यानी कि कौन बड़ा है उसको देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अगर फिर भी अगर दोनों की एज भी अगर सेम है तो फिर उनके वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम कहाँ पे आता है, इस हिसाब से उसको देखा जाएगा और जो सूची बनेगी उसको क्या किया जाएगा, आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो यानी कि जो उनकी नियुक्ति करता है उसको वो सूची जो है भेज दी जाएगी, ठीक है? तो ये आपका जो है कुल मिलाकर है कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, या एग्ज़ाम आपका होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में डाउट चल रहे होंगे। तो देखो भाई अभी तो इसमें कहा कुछ नहीं जा सकते क्योंकि अभी सिर्फ लेटर जो है ये संशोधित सेवा नियमावली जो है इसको संशोधित करके लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग भी इसको मानता अभी से मानेगा या फिर कब मानेगा वो कहना भी मुश्किल है, ठीक है? अगर लोक सेवा आयोग अभी से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम यानी कि इसी 2025 जो एग्ज़ाम में भी आपके आने वाला है, यहीं से अगर इसको मान रहा है तो वो आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए नोटिफ़िकेशन निकालेगा और सीधे आपको विषयवार परीक्षा की डेट देगा, ठीक है? तो आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी में आप लगे रहिएगा, ठीक है? और सभी के लिए शुभकामनाएँ और देख लीजिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपके पास, सारी चीज़ें आपके पास बता दी हैं मैंने, ठीक है? आप धीरे आप जो तैयारी जैसे आप तैयारी कड़ी मेहनत आप कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे तो उसमें आप लगे रहिएगा, ठीक है? जैसे आप कर रहे थे वैसे पढ़ाई कीजिएगा और जैसे अगर आप स्क्रीन एग्ज़ाम समाप्त होना होगा या समाप्त हो जाएगा या बिल्कुल ही इसी बार से सीधे डायरेक्टली आपकी विषयवार परीक्षा से आपका चयन होना होगा, तो सीधे विषयवार परीक्षा की भी डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी लेकिन वो आपको आयोग के द्वारा दी जाएगी, ठीक है? तो मिलते-जुलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।